बस बस बस, रुक जा, फट रही है। एक्सट्रीम रोड कंडीशन के बाद 1.5 घंटा स्नोफॉल में चलाने के बाद और निशांत की गिर गई बाइक। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाली में रुके थे और यहाँ पर हॉस्टल हमने लिया था, 700 रुपये पर पर्सन पड़े थे, खाना अच्छा था। हम लोग ओल्ड मनाली में है ये स्टे और नीचे हमारी बाइक ऐसे ही हमने लोडेड छोड़ दी थी। तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, यहाँ पर अच्छी नींद आई और बिल्कुल फ्रेश माइंड से हम उठे। बारालाचा का जो एल्टीट्यूड है मनाली से लगभग 3 गुना है और वो हमें आज क्रॉस करना है और फिर कैंपिंग करेंगे हम सरचू में। आज जहाँ तक होगा तो हम कैंपिंग करेंगे, पक्का करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये लगाता हूँ जिसके लिए मैं लाया था अपना इंडियन फ्लैग। आज मनाली को हम छोड़ देंगे और सरचू में एंट्री कर देंगे, अगर ढारचा से जाने दिया तो, क्योंकि अब तक जहाँ तक पता चला है ढारचा में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही बाइकों को, गाड़ियों को जाने दिया जाता है और उसके बाद फिर ले साइड से आते हैं मनाली को क्रॉस करना। मनाली में बिल्कुल ओल्ड मनाली में बहुत ऊपर लिया हुआ था हमने कल, पैदल हम माल रोड साइड चले गए, ऊपर आना मुश्किल हो गया ना। और किसी से पूछते बस यही है 200 मीटर दूर है, बस अभी पहुंच जाओगे। बाकी हमने पहले बुक करवा दिया था, अगर पहले पता होता कि इतनी दूर होगा तो शायद हम पास का ही लेते, क्योंकि हमारा आधा पौना घंटा यहीं पर ख़राब हो जाएगा मनाली से निकलने में ही। रश है मनाली में बहुत ज़्यादा, बाइकों के लिए भी शायद निकलने की जगह ना हो, पर है यही फ़ायदा है बाइकों का। ये अधिकतर लोग रोहतांग पास जाएंगे और उनमें से कुछ लोग लेह की तरफ जाएंगे। पहाड़ों पे ऐसा कुछ फ़ायदा है बाइक होने का। अटल टनल रोहतांग 20 किलोमीटर दूर है अटल टनल। आप विंटर्स में सोलांग जाते हैं और रोहतांग पास समर में जाते हैं तो यहाँ से आप सूट ले सकते हैं, इससे जो आइस है मतलब ठंड नहीं लगेगी, ये कहना चाहता हूँ मैं। 10-15 हज़ार फीट पे जाना है अभी हमें और मैंने डायमॉक्स नहीं ली कल, मेरे को ध्यान नहीं रही, तो आज ब्रेकफास्ट करेंगे तो उसके बाद मैं डायमॉक्स लूँगा क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है और बिल्कुल ज़रूरी चीज़ थी वो। मेरे को बस पता नहीं कैसे ध्यान नहीं रही, या तो मैं थक इतना चुका था कि मैं सो गया खाना खा के। नेशनल हाईवे 3 जो कि हिमाचल प्रदेश को और लेह लद्दाख को आपस में जोड़ता है। अभी कुछ खाना खा लेते हैं, पराठा, क्योंकि दवाई लेनी ज़रूरी है हमारी, और एक रास्ते में ही रुके हैं तो वहीं पर कुछ खा पी लेते हैं और फिर चलते हैं। आगे बहुत सारे राइडर जा रहे हैं, मज़ा आने वाला है ऐसे लीन करते हुए, पर सेफ चलाऊँगा। पराठा चाय आ रही है। खाना खा लिया है और बस अब निकल रहे हैं। निशांत रेडी है ना भाई? चले चलो। ब्रेकफास्ट कर लिया है और टैबलेट ले ली है। अब रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, कहीं कोई अच्छी जगह मिली तो वहीं पर रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी टाइम रहा नहीं हमारे पास। 12 बजे तक शायद यहाँ से जाने दें बारालाचा की साइड और उसके बाद लेह से व्हीकल आएंगे। तो सिंगल लाइन ही खुला है शायद अब तक, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, जहाँ तक मुझे पता चला है। फिलहाल हम आ गए हैं सोलांग वैली, सोलांग गांव में, और यहाँ पर करने को तो बहुत कुछ है। गर्मियों में पैराग्लाइडिंग और सर्दियों में तो बर्फ़ का आनंद। तो 3 दिन में आप पूरा मनाली का एडवेंचर कर सकते हैं। एक दिन आप सोलांग वैली में, एक दिन लोकल मनाली बाइक रेंट लीजिए और लोकल मनाली में आप घूमिए, और एक दिन आप रोहतांग पास के लिए ज़रूर बचाइए। रोहतांग पास के लिए परमिट चाहिए होता है, जो डीसी ऑफिस से मिल जाता है, मनाली डीसी ऑफिस से जो परमिट है रोहतांग पास के लिए, उसकी फ़ीस है 550। तो आप रोहतांग पास एक दिन में घूम सकते हैं। सुबह जल्दी निकलिएगा क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। 6 बजे से वहाँ पर वो एंट्री शुरू हो जाती है रोहतांग पास के लिए, तो जितनी जल्दी निकलिए, घूमिए फिरिए और जल्दी वापस आया जाएगा। अगर लेट चलते हैं तो पूरा दिन भी आप शायद रात के तकरीबन 10-11 बजे तक ही वापस आ सकते हैं। गर्मियों में भी उस वहाँ पर पहाड़ों पे बर्फ़ की चादर होती है रोहतांग पास में।
वो अटल टनल पे पहुंच चुके हैं। अब वो सामने टनल दिख रही होगी आपको। हाँ, तो वहीं से हमको भी क्रॉस करना है। साउथ पोर्टल से हम कर रहे हैं एंट्री। और यहाँ पर जेरी कैन में पेट्रोल नहीं होना चाहिए, ये पहले निकलवा देते हैं। अगर पेट्रोल होगा तो यहाँ पर स्पीड लिमिट है 40 की चलाएंगे। 10,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है ये अटल टनल, जिसकी लेंथ है, लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और ये सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 2020 में बनकर तैयार हुई और सार्वजनिक तौर पर खोल दी गई थी सबके लिए कि हाँ आप तुम इसमें से आ जा सकते हो। इससे पहले रोहतांग पास से ग्राम्फू होकर किलोंग तक जाते थे, जो कि रास्ता अगर ठीक ठाक भी होता तो 6-7 घंटे कम से कम लगते थे उसमें। अगर रास्ता ठीक होता, कोई ट्रैफिक नहीं और कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो, तब 116 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता था वो। लेकिन ये बाद में सुरंग बनने के बाद वो डिस्टेंस 71 किलोमीटर रह गया। और अब इस अटल टनल से टाइम है जो 2-3 घंटे ही लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में, किलोंग तक। इस टनल से रोहतांग पास का एडवेंचर तो कम हो गया, लेकिन जर्नी है वो स्मूथ बन गई। रोहतांग पास मनाली और ले हाईवे का पहला पास था, लेकिन अब वहाँ पर बाइक अलाउड नहीं है। टनल में सारी जगह लाइट लगी हुई है और यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट के भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड के भी, ऐसा ना हो भगवान करे। और ये टेलीफोन बूथ, अगर बाई चांस किसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो फ़ोन भी मिला सकते हैं। और ये हम आ गए अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल, नो पार्किंग, पुलिस भी खड़ी है। प्रोजेक्ट दीपक, वेलकम टू यू चांद्रा ब्रिज। हमको यहाँ से लेफ्ट लेना है, राइट जाएंगे तो काजाज पहुँच जाएंगे और लेफ्ट जाएंगे तो सिसु सरचू की तरफ। अब यहाँ से असली लद्दाख की जर्नी आज मेरी शुरू होती है। फिलहाल मैं हिमाचल प्रदेश में ही हूँ। अटल टनल से निकलते ही पहली चेक पोस्ट वो चंद्रा ब्रिज था अटल टनल से निकलते ही। और ये चंद्रा नदी है, यहाँ पर बहती है। जो चलिए अब चलते हैं, यहाँ से निकलने का समय हो गया। तो ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं 50 रुपीज़ पर बाइक, और गाड़ी के लिए भी ज़्यादा है। कार के लिए 200 रुपये चार्जेस है, बाइक का ये तो फ़ायदा है। टनल से निकल के मुझे जाना है सिसु। अब यहाँ से सिसु जाना है, पास में ही है सिसु। अब यहाँ से एलिवेशन भी हमारा बढ़ता जाएगा, जो एल्टीट्यूड है वो गेन होता जाएगा। साथ साथ हमारी बॉडी को एनवायरनमेंट के साथ ढलना चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। ये है प्राकृतिक सुंदरता, मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रहा, इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। एकदम सुकून मिल रहा है आँखों को। अभी मुझे ठंड लग रही है तो इसलिए मैं ऊपर से लाइनर डाल रहा हूँ, रेन कोट। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, मैंने डाल लिया है, लाइनर डाल लिया। तो हम सिसु में आ चुके हैं। अब यहाँ से तांडी है 23 किलोमीटर अपना नेक्स्ट स्टॉप। सिसु से जो तांडी का रास्ता है जो 23 किलोमीटर का है वो काफ़ी स्मूथ है। इतना मज़ा आ रहा है ना इस पे, एकदम मक्खन रोड है और इतने सारे कर्व है ना कि मज़ा अंत आ रहा है। पर एक और दिक्कत है कि ऐसा लगता है कि कहीं रोड से नीचे ना कूदा दूं मैं। एक नंबर के मज़े, आनंद आ रहा है, आनंद। ये नज़ारे और रोमांच मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। फील कर पा रहा हूँ मैं इसको अंदर। और इस जैकेट से अब अंदर ठंड नहीं लग रही, बिल्कुल नॉर्मल, पर ग्लव्स में ठंड लग रही है। और ख़ासकर ये 2 उंगलियां अंगूठा मैंने काट रखे हैं ना तांडी में। और यहाँ पर पेट्रोल पंप मिलेगा। अगर आप सरचू बारालाचा आप क्रॉस करके अगर ले जाते हो तो यहाँ से पेट्रोल डलवा सकते हैं। जेरी कैन भी यहीं पर मिल जाएंगी। अगर यहाँ नहीं डलवाना है तो आप किलोंग में डलवा सकते हो, वो लास्ट जगह है। उसके बाद 335 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, उसके बाद सीधा कारों में मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा टी ब्रेक ले लेते हैं, चाय पियेंगे। तो फ़िलहाल एक हार्ड कॉफ़ी और बिस्किट हम खाएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। कॉफ़ी हमने पी ली है और अब सेफ साइड लेके चल रहे हैं हम। तांडी से ही
टॉप अप करवा रहे हैं फ्यूल जेरिकैन में भी और अपनी बाइक में भी, क्योंकि वहाँ पर भीड़ मिल सकती है कि बहुत सारे राइडर गए हैं अभी और हम नहीं चाहते कि वहाँ पर टाइम वेस्ट हो हमारा। फुल कर दो। किलो क्या कहते हैं, किलो वाला पेट्रोल पंप खुला नहीं मिलेगा क्या है? फिर वहाँ से भी करवा सकते हैं ना। बस 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 रुक जाओ, फट रही है हाँ ये वाली पकड़िए। एक काम कर फिर इसमें डाल। पीछे जो जेरिकैन है वो भी फुल करवा ली है। जो मैं घर से लेके चला था वो इतनी टाइट बांध रखी थी मैंने, एक फट गई, एक यहाँ पर है, एक उसके अंदर डाल दी मैंने। और अभी लेट हो चुके हैं हम, कम से कम 1 घंटा हमको लग गया। ये निशांत भाई की जेरिकैन है और उनकी जेरिकैन मैंने ले ली, उनको नहीं ला के दे दी। जेरिकैन के रुपए लिए उन्होंने 100 रुपये, 5 लीटर की जेरिकैन 100 रुपये में। पर जेरिकैन हैवी है, पेट्रोल इजी कैरी हो सकता है उसमें। अब हमें तांडी से किलोंग जाना है, 10 किलोमीटर है यहाँ से किलोंग का रास्ता। ये रहा तांडी ब्रिज, ये है किलोंग का पेट्रोल पंप। और यहाँ पर इतनी भीड़ थी इसलिए हमने पहले डलवा लिया ना पेट्रोल पंप, तो फ़ायदे में रह गए। इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है कारू तक। अगर आप ले जाते हैं तो 335 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, आगे सीधा कारू मिलेगा। तो यहाँ से जेरिकैन भरवाना ज़रूरी है, पर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। और यहाँ से अगर हम वापस जाते हैं तो किलोंग से तांडी 10 ही किलोमीटर है। 10 किलोमीटर का अगर आप ये सोच रहे हैं 10 किलोमीटर का फ्यूल और बचाना है तो आप किलोंग से डलवा सकते हैं। नहीं तो हमने ठीक किया कि हमने वहाँ पर डलवा लिया, वरना यहाँ पर दिक्कत होती तो यहाँ वो टाइम ख़राब हो जाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिसु में एक हेलीपैड भी है जो इमरजेंसी में या फिर आप कहीं विंटर्स में मनाली आने जाने के काम आता है जब कोई इमरजेंसी होती है। और PWD का रेस्ट हाउस भी है सिसु में, तो कोई PWD से है तो यहाँ पर बुक करके और पता कर सकते हैं आप स्टे आपको मिलेगा या नहीं। हम जैसे जैसे लेह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। मैं भी जिस्पा तक पहुँचा भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी नाक है और मेरे होठ हैं वो सुन होने लग गए। एकदम जमावट सी महसूस हो रही है मुझे, इतनी ठंडी हवा लग रही है हेलमेट के अंदर भी मुझे, जबकि हेलमेट ने दोनों तरफ से मुझे ऐसे पकड़ा हुआ है। एक जोर का हेलमेट है तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर बाला कलावा अब डालना चाहिए, जो कल मेरे सिर दर्द भी कर रहा था, फिर भी मुझे पहनना पड़ेगा ठंड से बचने के लिए। जिस पास से पहले हल्की हल्की बारिश आने लगी है और मैंने अपनी पैंट निकाल ली है, रेन पैंट लाइनर। अब इसका मुझे ये नहीं पता कि आगे पीछे कैसे होगी, अब इसको जैसे होगी डाल लेते हैं, बस डाल के और फिर चलते हैं आगे। अटल टनल से लेकर और जिस्पा तक का जो रास्ता है वो काफ़ी प्लेन और काफ़ी बढ़िया रास्ता है, एकदम सपाट रास्ता है। ये नहीं है कि उस पर कोई कहीं से थोड़े थोड़े पैचेस ऐसे हैं जिसमें मतलब माइनर से पैचेस हैं 10 मीटर 20 मीटर के, वो थोड़े ख़राब है। पर रोड इतना ज़बरदस्त है ना, इतने सारे कर्व हैं और इतना अच्छा है इसकी हालत इस रोड की, तो मुझके क्या ही कहना। इतने भी ऊंचाई पे भी इतना बढ़िया BRO काम कर रहा है। अगर आप ले जा रहे हो तो आप जिस्पा में भी स्टे ले सकते हैं। यहाँ पर स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, कैंप है और होम स्टे भी मिल जाएगा, साथ में साथ आपको होटल भी मिल जाएगा। जैसे आप रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन होगा बजाय सरचू के, क्योंकि हमारे पास पहले से हमारा प्री प्लान था तो हम सरचू में रुकेंगे। लेकिन जिस्पा भी अच्छी जगह है रुकने के लिए, हाँ थोड़ी कॉस्टली है पर जगह अच्छी है, तो यहाँ पर रूम स्टे आसानी से ले सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है, दारचा ब्रिज। इसके बाद दारचा में एंट्री करेंगे हम। और निशांत की गिर गई बाइक। कंटेंट की कोई बात नहीं है भाई, कैसे तो पहले तो इस टैंक वैग ना था। रुकिए, ब्रेक 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 ब्रेक। नहीं बस मोड़ रहे थे उसी में गिर गए। वापस मोड़ रहा था मैं। आ चुके हैं दारचा चेक पोस्ट पर। यहाँ पर अपना नाम और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
पहले बारालाचाला नहीं जाने दे रहे थे, बोल रहे थे कि स्नोफॉल हुए, लेकिन थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद 8 जून की तारीख है और 7 से 11 टाइमिंग है बारालाचाला के लिए, तो जल्दी आए, यही कहना चाहूँगा मैं बस। अभी फ़िलहाल हमको जल्दी करना होगा वरना फिर रास्ते में रोक ले जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि ऊपर ऑक्सीजन की कमी है, अपना प्रिपेयर होके जाना। मैं ठीक है सर। आधार चाहते हैं तो आपको साफ दिख जाएगा, ऊपर स्पेशली बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से आप पदुम जा सकते हैं या यहाँ से आप सरचू की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से शुरू होती है चढ़ाई बारालाचाला पास की। अब पूरे रास्ते हमें ऊपर ही चढ़ते जाना है इस पे रोड पे, क्योंकि एल्टीट्यूड है वो गेन हो रहा है, एलिवेशन है वो बढ़ रहा है। बारालाचाला क्रॉस करके और सरचू पहुँचना है और वहीं पर कैंपिंग करनी है। रोशनी के अंदर ही लगा लें हम कैंप, अपने सेटअप कर लें, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। अब स्टे कम लेंगे। ये है भागा नदी और जो अभी चंद्रा बताई थी मैंने, ये दोनों आपस में मिलती है और चेनाब बनाती हैं। फिर वो चेनाब है जो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है नदी। यहाँ से ऊपर इतनी बर्फ़ दिखने लगी है पहाड़ों पे, जहाँ पर मैं सुबह देख रहा था ना कि हाँ वहीं पर जाएंगे, वहीं पर पहुँच लिया। और अभी तो बारालाचाला दूर नहीं है और बारालाचाला में देखते हैं आज क्या होने वाला है अपना। अभी हमने चंद्रताल क्रॉस की है और सूरजताल से पहले, ठीक पहले यहाँ पर होने लगे हल्की हल्की बारिश। चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो कुछ भी हो, बीआरओ वाले हमेशा काम पे लगे रहते हैं भाई। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं ना इन रोडों को बनाने के लिए, ये जैसे रोड है इन्हीं की वजह से, वरना यहाँ पर रोड नहीं होते थे कभी। पुरानी तुम लेह लद्दाख की तुम डॉक्यूमेंट्री उठाओगे तो वहाँ पर कच्चे रास्ते होते थे बिल्कुल, जो उस टाइम पे जो राइडर जाते थे ना उनके लिए वो अचीवमेंट होती थी। आज तो कोई भी बाइक उठाता है और चल पड़ता है, जैसे मैं चल रहा हूँ, लेकिन पहले के टाइम पे जो करते थे ना भाई वो प्रो राइडर होते थे। ये देखिए बर्फ, अब ये तो पूरे रास्ते दिखने वाली है। ये यहाँ पर तो पार्टी हो रही है। ये मैं करना चाहता था, बर्फ दोनों तरफ बर्फ और बीच में रोड, सपने पूरे हो रहे हैं। जैसे ही मैं वो बात कर रहा था कि दोनों साइड बर्फ है और बीच में रोड है, ऐसे मैं करना चाहता था, उसी के साथ साथ कैमरा ऑफ करते ही स्नोफॉल चालू होगी। ये देखो लद्दाख में भाई क्या क्या देख रहा हूँ मैं। धीरे 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 सब चीजें पूरी हो रही हैं, साथ में बर्फ है, दोनों साइड बर्फ है और बारिश होगी तेज। अब रुकना पड़ेगा, अब तो कपड़े डालने ही पड़े। अब ठंड लग रही है, अब हाथ एकदम लाल हो चुकी है, मेरी उंगली एकदम लाल हो चुकी है। अब ज़्यादा ठंड लग रही है, अब तो रुकना पड़ेगा कहीं पर, कुछ शेड सी देखते हैं वहीं पर। बस हेलमेट के वाइजर पे पूरी तरह बर्फ़ जम चुकी है और ये कुछ वेदर एक्सट्रीम ही हो रहा है, जो मैं सोच रहा था उससे कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब तो बस क्रिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है और दिखना बंद हो गया मुझे ये वाइट। अरे रोक भाई, कहीं पर है, रोक ले कहीं पर है। ग्लव्स निकालने पड़ेंगे मुझे क्योंकि अब लग रही है भाई ठंड बहुत ज्यादा और ऊपर से हो गई है स्नोफॉल। खुल जा, ये भी नहीं खुल रहा है भाई, पानी घुस जाओगा। ये तो मेरा राशन है कैंपिंग का, इसमें नहीं है। चल पकड़ लूँगा तो। ग्लव्स कुछ हद तक वाटरप्रूफ भी हैं, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, पर पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं है। इनके ऊपर की लेयर है वो भी बैग में है, वो मैंने नहीं डाली क्योंकि एलिवेशन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर बारिश आने के चांसेस कम ही होते हैं, वहाँ पर स्नोफॉल होती है। कंटिन्यू स्नोफॉल हो रही है, बारिश भी हो रही है, बीच की चीज़ें हो रही है। पर कैमरे को मैं रखने वाला हूँ क्योंकि बारिश ने हेलमेट का वाइज़र लग भिगा दिया है, तो समझ सकते हैं आप कितनी बारिश हो रही है या फिर स्नोफॉल हो रही है। ये देखिए स्नोफॉल हो रही है, बारिश की बूंदे के साथ साथ मतलब बर्फ़ गिर रही है, पतली पतली छोटी छोटी स्नोफॉल हो रही है। और मैं नहीं चाहता कि कैमरा ख़राब हो जाए, अगर कैमरे में पानी चला गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं अभी इसको निकाल रहा हूँ कैमरे को। तो अभी मैं बारालाचा से थोड़ी सी पहले हूँ और यहाँ पर स्नो हो रही है। मैंने अपना गोप्रो निकाल के रख दिया है क्योंकि अगर वो भीगा तो मैं गया काम से।
तकरीबन आधा घंटा हो गया स्नोफॉल को होते हुए। स्नोफॉल बंद होने का नाम नहीं ले रही, तो इसलिए अब शायद बाहर वाला चला है वो भी बिना गोप्रो के ही लिया जाए। और अभी मैंने सारा सूट पहन लिया है भाई, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथ मेरे सुन्न हो चुके हैं। ये एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है मेरे साथ, पहली बार हो रहा है और मैंने सब देख लिया। गजब का नज़ारा है, ये चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़, एकदम फ्रेश बरस, फ्रेश आइज़, एकदम गजब का नज़ारा भाई। एक्सट्रीम रोड कंडीशन के बाद 1.5 घंटा स्नोफॉल में चलाने के बाद और आखिरकार हम पहुंच गए बारालाचा। सीधा मनाली से 6000 के एल्टीट्यूड से सीधा 15000 एल्टीट्यूड पर। और यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ तो हो रही है, पर इतनी नहीं हो रही। काफ़ी एक्सट्रीम रोड कंडीशन है भाई। मैं तुम्हें फ्रेश बर्फ़ दिखाता हूँ, फ्रेश एकदम ताज़ी ताज़ी तूजी बर्फ़। एकदम ये आइस है ये। अब यहाँ से सरचू थोड़ा ही दूर है, तो बस अब हम टाइम है हमारे पास बैठने का, घूमने का। थोड़ी देर यहाँ पर, थोड़ी देर तो रुकेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। अभी थोड़ा फ़ोटो मेमोरी वगैरह बना लें और फिर चलते हैं सरचू के लिए। अब जाके बारिश बंद हुई है, जब मैं सरचू के करीब पहुंच चुका हूं। नहीं तो आज इतना तगड़ा ख़राब मौसम था ना, इतना तगड़ा ख़राब मौसम था। पहले व्यू देखो, कैमल जैसे पहाड़ हैं, इधर पत्थर के, उधर शायद रेत के हों। वहाँ पर जाके कैंपिंग की जगह देखनी है, और मैं नहीं चाहता लेट हो, पहले लेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। बारालाचा पहले तो बुरा हाल था भाई। जिसको ऑफ रोड करना है ना और छोटा ही करना है तो बारालाचा तक आओ और ऑफ रोड करके घर चले जाओ। पर वो एक्सट्रीम था एकदम, इतने आँखों को चौंकाने वाले दृश्य थे ना उसमें कि बस क्या बताऊं मैं। उनके लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कुछ बताने के लिए उनके बारे में। लचुंगला 74 किलोमीटर जो कि हमको कल पार करना है। आज हमने एक पास किया है बारालाचा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ऐसा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर तो कोई बारिश के कुछ बूंदे ही नहीं है रोड पे। यहाँ से ये रोड है, ये फ़िलहाल के लिए बंद है, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सरचू के लिए। तो एक शॉर्टकट यहाँ बनाया गया, तो वही लेना हमको पड़ेगा, वहीं से चलते हैं शॉर्टकट। वाइजर खोल रहा हूँ तो सिर में ठंड लग रही है, बहुत ठंडी हवा लग रही है, एकदम सिर में काफ़ी दर्द कर देगी वो। और वाइजर बंद करता हूँ तो सांस अच्छे से नहीं आती है। और मेरा पीछे वाले सैडल बैग का रेन कवर फट गया, लॉरी में अटक गया ट्रक में। ऐसे खतरनाक रोड है। हम सरचू आ चुके हैं, लगी तो बहुत देर लेकिन सरचू आ गए। हाँ सरचू आ गया पा। हवा बहुत तेज चल रही है और यहाँ पर कैंप ले सकते हैं हम चाहे तो, लेकिन हमको करनी है कैंपिंग। सरचू में बहुत सारे कैंप हैं, अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर सरचू में स्टे ले सकते हैं। बहुत सारे कैंप अवेलेबल हैं, पीछे की तरफ भी काफ़ी सारे थे और यहाँ पर भी काफ़ी सारे कैंप हैं। ये देखिए आप सारे यहाँ पर बाइकर हैं ओ भाई, और ऊपर से गजब के नज़ारे। रेत वाला
पहाड़ है रेत वाले, मतलब पत्थर कम है, रेत ज़्यादा है। और पीछे की तरफ तो बालू थी, बालू मिट्टी। पानी मिल जाएगा पानी। तो एक ढाबा मिला है हमको, यहाँ से थोड़ा सामान ले लेते हैं। कितने रुपीस की बोतल है? हाँ 40 की। अगर यहाँ पर टेंट में स्टे करना चाहे तो कितने रुपीस पर हेड, या दो ही हैं हम तो। अच्छा, बेड के हिसाब से कितने रुपए? जस्ट नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, हमारे पास कैंप है, हम लगा लेंगे। 1000 रुपये पर पर्सन, या दोनों का ही? डिनर ब्रेकफास्ट भी? ठीक है, थैंक यू। फिलहाल तो हमको पानी चाहिए क्योंकि हम टेंट कैरी कर रहे हैं अपना। तो फाइनली ये जगह मिली है हमको। यहाँ से मैंने पता कर लिया इनको, इनसे जिनके कैंप है इधर से भी इधर से भी, तो बोले कि लगा लो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम अपना टेंट पिच करते हैं फटाफट। और मिट्टी एकदम नम है, नम मिट्टी है। बाइक के नीचे भी पत्थर लगाना पड़ेगा, नम नहीं है मतलब रेत है। हेलो, एक पत्थर लगाना पड़ेगा इसके नीचे। तो यहाँ तक कि आपने देख लिया आज की वीडियो। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में आपको कैंपिंग दिखाते हैं सरचू में।